हेलो एवरीवन एंड इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं तेरा मेरा साथ रहे सीरियल के आज के एपिसोड के बारे में कि क्या कुछ आपको आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि गोपिका विजय और तेजल की शादी तोड़वा पाने में कामयाब हो गई है और दूसरी तरफ हितेन और तेजल की शादी हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा एपिसोड की बिगिनिंग में आपको देखने को मिलने वाला है कि जो सक्षम है वो राधिका को थैंक्स बोलने के लिए कॉल करने वाला है। एंड जैसा कि सब जानते हैं कि गोपिका ही राधिका है, तो ऐसे में गोपिका का जो मोबाइल होगा वो सक्षम के ही कमरे में होगा और गोपिका भी वहीं पर होगी। तो ऐसे में जब सक्षम कॉल करता है राधिका को तो उसका मोबाइल बज पड़ता है वहाँ पे और सक्षम गोपिका से कहता है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, तुम उठा नहीं सकती। इसके बाद गोपिका फ़ोन को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और सक्षम का कॉल पिक कर लेती है और राधिका बनकर बात करने लगती है। इसके बाद सक्षम सबसे पहले गोपिका को थैंक्स कहता है उसकी बहन को गलत आदमी के साथ शादी करने से रोकने के लिए, उसे सही समय पर सब कुछ सच सच बताने के लिए। और गोपिका कहती है कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। सक्षम कहता है कि अंत ही तो भला नहीं हुआ, पहले भी किसी गलत आदमी के हाथों मेरी बहन जा रही थी और अब किसी एक ऐसे निठल्ले आदमी के साथ मेरी बहन की शादी हो गई है जो कि उसके स्टैंडर्ड का नहीं है, जिसके पास ना तो जॉब है और ना ही कोई अच्छी एजुकेशन। इसके बाद गोपिका सक्षम से कहती है कि नहीं सक्षम जी, भगवान जो कुछ भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है और हितेन भाई तेजल को बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे। इसके बाद हितेन का नाम सुनते ही सक्षम चकरा जाता है और वो कहता है कि मैंने तो हितेन का नाम भी नहीं लिया, तो आपको कैसे पता। और इसके बाद गोपिका बहाना बनाकर ये कहती है कि उसने सोशल मीडिया पर देखा और सक्षम को भी यकीन हो जाता है। सक्षम भी ये कह देता है हाँ आप सही कह रही हैं, आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद सक्षम गोपिका से कहता है कि आपने पिछली बार जो डिज़ाइन बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था, तो क्या आप मेरे लिए फिर से 2-3 डिज़ाइन बना सकती हैं, क्योंकि मुझे जापान जाना है और एक बहुत बड़ी डील है जिसके लिए वो ऑलरेडी कल की तैयारी कर चुका है, फ़्लाइट बुक करा चुका है। तो ऐसे में उसे 2-3 डिज़ाइन 1-2 दिन में ही तैयार करने होंगे। लेकिन इसके बाद राधिका ये कहती है कि उस दिन तो करवा चौथ है और ऐसे में आपको अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। और इसके बाद सक्षम ये कह देता है कि मेरा काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सक्षम साथ ही ये भी कहता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है तेजल की। और गोपिका फिर से कहती है कि आप विश्वास रखिए, विश्वास से तो पत्थर भी पिघल जाता है, अब शादी के बाद दोनों में प्यार मिलाप हो जाएगा। और सक्षम राधिका की तारीफ करते हुए कहता है कि आप कितनी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखती हैं। और दूसरी तरफ तेजल और हितेन घर पहुँच जाते हैं और पीछे से ऑटो में ही बैठकर रमीला आ रही होती है और ऑटो से उतरते ही मोदी परिवार को कोस रही होती है। वो ये कह रही होती है कि पहले विजय की शादी में तो बहुत सारे उपहार उन्होंने दिए, लेकिन पता नहीं हमारे ही नसीब ऐसे थे कि उन्होंने ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास फूटा वो अलग से। और भाई इतने में ही एक आदमी रमीला के घर का पता पूछ रहा होता है और रमीला बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ उस आदमी से कहती है कि मैं ही हूँ रमीला। और जब वो आदमी ये बताता है रमीला को कि मोदी भवन से कुछ सामान आया है उनके लिए, तो रमीला खुशी के मारे फूले नहीं समाती और वो झट से सामान को देखने के लिए टेम्पो के पास चली जाती है। एंड टेम्पो में कई सारे सजे सवरे लदे हुए बॉक्सेस होते हैं और उन्हें देखकर रमीला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि जल्दी से इन्हें घर के अंदर ले जाओ। इस सामान को घर में देखकर रमीला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट के मारे पहला बॉक्स खोलती है और कहती है कि इसमें पक्का माइक्रोवेव ओवन होगा। लेकिन भाई रमीला की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और जैसे ही वो बॉक्स खोलती है तो उसमें से सैंडल्स निकलते हैं। और इसके बाद वो दूसरे बॉक्सेस को भी ओपन करती है जहां पर उसे तेजल का सामान मिलता है। उसके बाद उसे एक और बॉक्स मिलता है जिसमें वो सोचती है कि इसमें उसके लिए पक्का साड़ी होगी, लेकिन उसमें भी तेजल की ड्रेस ही मिलती है। और रमीला परेशान होकर ये कहती है इसमें तो सारा उस तेजल डी का ही सामान है, मेरे लिए तो वहाँ से कुछ भी नहीं भेजा उन्होंने। और इतने में ही पीछे से तेजल आ जाती है और तेजल रमीला से कहती है एक्सक्यूज़ मी, ये सारा सामान मेरा है और प्लीज़ आप इसे मेरे कमरे में रखवा दीजिए। और भाई दूसरी तरफ मोदी भवन में करवा चौथ की तैयारियां चल रही होती हैं। आशी को करवा चौथ की सरगी दे रही होती है और साथ ही आशी से ये भी पूछती है कि क्या तुम भी चिराग के लिए व्रत रखोगी। और भाई आशी हिचकिचाते हुए हाँ भर लेती है। मीनल कहती है ये व्रत बहुत ही कठिन है, तुम्हें पानी और अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं करना। और आशी कहती है कि नहीं नहीं माँ जी, मैं तो चिराग के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बाद बा गोपिका से पूछती है कि गोपिका क्या तुम भी सक्षम के लिए व्रत रखोगी। और गोपिका कहती है भले ही मेरे इस घर में कुछ ही दिन बचे हों, लेकिन मैं जब तक इस घर में रहूंगी अपने सारे कर्तव्यों का पालन करूंगी और आखिर सक्षम जी है तो मेरे पति ही। और इसी बात पर बा गोपिका को शाबाशी देती है। इसी बीच
वहां पर मिथिला आ जाती है और मिथिला कहती है, और इसके बाद मिथिला वहां पर आकर गोपिका से कहती है कि मैं भी अपना कर्तव्य नहीं भूल सकती, जब तक तुम यहाँ हो मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी, और उसे करवा चौथ की सरगी दे देती है। और गोपिका खुश हो जाती है, लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि सक्षम ने उससे कहा था कि उसे कल तक कुछ डिजाइन्स तैयार करने हैं। फिर गोपिका वहां से चली जाती है और डिजाइन्स बनाने लगती है। और इसी बीच घर में करवा चौथ व्रत की कथा की तैयारियां शुरू हो जाती है। सब वहां पर गोपिका का इंतजार कर रही होती है। गोपिका अभी तक नहीं आती है क्योंकि भाई गोपिका भी डिजाइन्स बनाने में बिजी होती है। इसके बाद मिथिला गोपिका को बुलाने का फैसला करती है और मिथिला खुद से गोपिका के कमरे की तरफ बढ़ती है। और गोपिका के कमरे में देखते ही गोपिका को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, और गोपिका वो डिजाइन बनाते बनाते कंबल तान कर लेट जाती है। इसके बाद मिथिला ये देखकर हैरान रह जाती है और मिथिला कंबल उतारती है तो उसे लगता है कि गोपिका अभी तक सो रही होती है और उससे कहती है कि पूजा शुरू होने वाली है, जल्दी नीचे आओ। और गोपिका हाँ भर देती है। इसके बाद गोपिका अपने डिजाइन्स बनाने में बिजी हो जाती है। मिथिला वहां से चली जाती है और साथ ही जो पूजा है वो भी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में सबके सब गोपिका की तरफ देख रहे होते हैं कि गोपिका आएगी या नहीं आएगी, लेकिन भाई गोपिका उलझी हुई है सक्षम के काम में, वो डिजाइन्स बना रही थी। मिथिला से कहती है कि अब और इंतजार मत करो और व्रत कथा को शुरू करो। और इसके बाद मिथिला कथा को शुरू कर देती है और कथा के महत्व को बताती है। साथ ही दूसरी तरफ गोपिका डिजाइन बना रही होती है और वो उसे कुछ कुछ बातें जो कि मिथिला बोल रही होती है, कथा की जो बातें थी, कथा की जो कहानी थी, वो गोपिका भी सुन रही होती है। इसके बाद भाई सक्षम की फ्लाइट होती है, वो बात कर रहा होता है फोन पे और वो कहता है कि मुझे कल की फ्लाइट का इंतजार नहीं करना, मुझे आज ही जाना पड़ेगा। इस वजह से सक्षम जाने की बात करता है और गोपिका उससे रुकने के लिए कहती है। गोपिका सक्षम से कहती है कि आज तो करवा चौथ है और मैंने आपके लिए व्रत भी रखा है, इसलिए आप कहीं मत जाइए। और सक्षम गोपिका पर चिल्लाकर कहता है कि अपने नाटक को बंद करो, तुम्हारे नाटक से ज्यादा जरूरी मेरा काम है और मैं आज ही जा रहा हूं। और इतना कहकर सक्षम फ्लाइट के लिए निकल पड़ता है।